नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, चाहे आप कितने ही मजबूत राजनेता हो, चाहे आपकी पार्टी कितनी ही लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कितनी ही विशाल पार्टी हो, लेकिन जनता जनार्दन से बढ़कर ना तो आपकी पार्टी हो सकती है और ना ही आप हो सकते हो। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से जुड़े विषयों को लेकर अगर आप जनता का मूड भांपकर कोई निर्णय नहीं लोगे तो फिर जनता आपसे किनारा कर लेगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी हाल ही में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में श्री करणपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी से वहां के लोगों ने किनारा किया। वजह यही रही कि वहां के लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, उस स्थिति का भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ठीक तरह से मनन नहीं किया। वहां के जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, गुरमीत सिंह किन्नर की मौत के बाद वहां के लोगों के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, किस तरह की उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति है, इस तरह का इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ठीक तरह से अवलोकन नहीं किया। उन्होंने ये सोच लिया कि अगर हम जो हमारे प्रत्याशी हैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, इनके विधायक चुनने से पहले ही अगर हम इन्हें मंत्री पद दे देते हैं तो वहाँ के लोग पूरी तरह से भाजपा को सपोर्ट करेंगे और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। ये उनकी सोच थी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की, लेकिन वे ये भूल गए कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला काफ़ी समृद्ध जिले माने जाते हैं। पंजाब की सीमा से सटकर हैं ये दोनों ज़िले और श्री करणपुर विधानसभा सीट भी पंजाब से सटकर है। इसलिए पंजाब की आबो हवा का, पंजाब के रहन सहन का, खान पान का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्थिति का वहाँ पर सीधा असर पड़ता है। जट और सिख बहुल मतदाता हैं वहाँ पर। इसलिए इतनी जल्दी आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर हम टीटी को मंत्री पद दे देंगे तो वो वहाँ के लोग हमारे प्रलोभन में आ जाएंगे। आपने ये नहीं सोचा कि गुरमीत सिंह किन्नर की मौत के बाद वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में जो तकलीफ़ है, कष्ट है, पीड़ा है, इस सहानुभूति की जो लहर वहाँ के लोगों में कुन्नर परिवार के प्रति बनी हुई है, उसका तोड़ ढूंढने के लिए आपको कुछ और रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन आपने ये सोचा कि वहाँ के लोग इस मंत्री पद के प्रलोभन के जाल में फंस जाएंगे, हमें वोट कर देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन अगर आपको सीकर तक पहुँचाती है तो हाथों हाथ आपको नीचे भी पटक सकती है। इसलिए आपको वहाँ के लोगों की मनोस्थिति के बारे में सोचना चाहिए था कि गुरमीत सिंह कुन्नर के मौत के बाद में वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उसी आधार पर आपको वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया। आपको ये भी सोचना चाहिए था कि सहानुभूति लहर के मार्फत कांग्रेस पार्टी का जो दाव हर बार खेलती है। पिछले कई विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने दिवंगत विधायक की मौत के बाद में उन्हीं के परिजनों को टिकट दिया, चाहे वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे, उनके पुत्र मनोज मेघवाल को उपचुनाव में टिकट दिया, वो जीते। गजेंद्र सिंह सक्तावत थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो जीती। अनिल शर्मा को टिकट दिया विधानसभा उपचुनाव में, भंवरलाल शर्मा के जो बेटे थे वो जीते। इसीलिए इस सहानुभूति लहर कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसका तोड़ ढूंढना चाहिए था। आपको पिछले रिजल्ट पर आपको गौर करना चाहिए था, लेकिन आपने गौर नहीं किया। आपने सोचा कि हम अगर टीटी को मंत्री पद दे देंगे तो हम तो आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। आगे आपको ये तय करना होगा। इसके अलावा वसुंधरा राजे वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गई, उन्हें बुलाया गया या वो खुद नहीं गई, ये भी एक हार का कारण रहा। श्री गंगानगर के जो सांसद हैं निहाल चंद काफ़ी वसुंधरा राजे के करीबी हैं और एससी वोटरों की वहाँ पर बहुलता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर वसुंधरा राजे वहाँ पर प्रचार के लिए जाती तो ज़रूर वहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट को फ़ायदा होता। सचिन पायलट की सभा में वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए थे। उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नींद नहीं टूटी। उन्होंने तो सोचा कि हमने तो सुरेंद्रपाल को मंत्री बना दिया, हम तो जीत जाएंगे। इसके अलावा पंजाब से जो पानी मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ के लोगों की, श्री करणपुर के और श्री गंगानगर के लोगों की पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो पंजाब से पानी आता है, पंजाब से लेकर राजस्थान सरकार के हमेशा मतभेद रहते हैं। तो आपको भजनलाल शर्मा खुद मुख्यमंत्री थे, सरकार के तमाम मंत्री गए थे, उन्हें
ऐसा ठोस वहाँ पर आश्वासन देना चाहिए था। कुछ एक साल में कुछ ऐसे कदम, अभी 1 महीने हो गया था सरकार का गठन हुए, आपको 1 महीने में ही कुछ ऐसी प्रतिबद्धता वहाँ पर दिखानी चाहिए थी कि देखिए हम पंजाब सरकार से बराबर कांटेक्ट में हैं और हम आपको पानी दिलाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा खालिस्तानी मूवमेंट का असर भी यहाँ पर चुनाव में देखने को मिला है। इसके अलावा किसान बिलों को लेकर जो नाराज़गी पंजाब के किसानों में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर थी, तो पंजाब का असर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों पर भी सीधा पड़ता है। तो वहाँ के किसान भी अभी तक भी नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से किसान बिलों को लेकर। हालांकि मोदी सरकार ने किसान बिलों को वापस ले लिया था, लेकिन वो नाराज़गी अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो कारण है, इन कारणों का आपने निस्तारण करने के बजाय आपने सिर्फ इन सब कारणों का निस्तारण का एक मोटा तोड़ आपने यही ढूंढा कि हम तो टीटी को मंत्री पद दे देते हैं तो हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। तो शायद ये जो ओवर कॉन्फिडेंट था भारतीय जनता पार्टी का, ये कहीं ना कहीं भाजपा की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। नमस्कार दोस्तों।